सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे शंकर, आणि या सामन्यातल्या विजेत्या संघाचं किमान दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक म्हणजे 77,777 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी निश्चित होईल. मोहोळ संघ लवकरात लवकर मैदानात जायचं आहे. छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळ. सामन्याच्या नियमात कुठलेही बदल नाहीत. पहिले जे नियम आपण पहिल्या दिवसापासून लागू केलेत त्यांनी तेच नियम लागू राहतील. दरम्यान एक महत्त्वाची सूचना आहे, ज्यांच्या अंगावरती आयोजक हा भगव्या रंगाचा टी शर्ट आहे त्याच्याशिवाय कुणीही स्टेजच्या जवळ थांबू नका, आपणास विनंती करतो. ज्याच्या अंगावर आयोजक म्हणून भगव्या रंगाचा टी शर्ट आहे त्याच्याशिवाय कुणी थांबू नका. आणि विजापूरचे खेळाडू, विजापूर तुम्ही इकडे या, स्टेजच्या उजव्या बाजूला इथं या, इथं या, या गॅपमध्ये या. हो इकडेच बरं आहे. हो इकडे गोंधळ होत नाही. अलीबड इथे येऊ द्या ना, तीच ना पलीकडेच उभा करू ना तिकडं. बाकीच्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, कृपया सीमारेषेच्या जवळ अजिबात थांबू नका. सीमारेषेपासून थोडं दूरवर थांबा. दरम्यान या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी मोहोळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश भाऊ चौरे, आदरणीय सोनवणे सर, आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादीचे मोहोळ तालुक्यातील तमाम कार्यकर्ते आजच, त्याचबरोबर सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे नूतन व्हाईस चेअरमन दीपकजी माळी साहेब आणि नूतन संचालिका आमच्या भगिनी वैशालीताई शेंबडे यांच्यासह दूध संघाचे नूतन संचालक या ठिकाणी आलेले आहेत. आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि एका दणदणीत विजयासाठी आपलं मनापासून अभिनंदन देखील करतो. मोहोळच्या आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये परत एकदा एक मानाचा, शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला गेला आणि सोलापूर जिल्हा दूध संघावरती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचं म्हणजेच आदरणीय राजनजी मालक यांचं वर्चस्व परत एकदा प्रस्थापित झालेलं. भाऊ नमस्कार. भाऊ नमस्कार. चला मॅच सुरू करायचं आहे. छत्रपती क्रिकेट क्लब सामना सुरू करायचा आहे. पंच लगेच मॅचला सुरुवात करा. त्या खुर्च्या द्या सगळ्या तिकडे. काय चाललंय? चला मॅच सुरू करायचे पंचांनी लगेच. ऐक इथं बसू की शंकर, या इथं. मस्त दिसते ना, काय प्रॉब्लेम नाही. एक नंबर त्रिपाल पवार. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळ. इकडे मागे येऊन बस, इथं स्कोररच्या मागे येऊन बस. जिल्हा दूध संघाचे नूतन संचालक आणि नूतन व्हाईस चेअरमन यांचा या ठिकाणी सन्माननीय रावसाहेबांच्या शुभ हस्ते होतो. मैदान कोणतंही असो, राजन मालकांनी त्या ठिकाणी ठसा हा निश्चितप्रमाणे उमटवलेला आणि आज परत एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शिरपेच्यात मानाचा थुरा. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळ संघ. समाधान सोमनाथ पवार, मोहोळ तालुका वाहतूक शाखा शेणापूर. त्यानंतर सोमनाथ पवार ही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मोहोळ तालुका वाहतूक सेना चे अध्यक्ष यांचे मनापासून स्वागत करतो. चला पंचांना विनंती आहे, मॅच सुरू करायचे. पंच आपलं लक्ष निश्चित प्रमाणात दोन्हीकडे असावं, कारण आज अतिशय मोठा विजय सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्राप्त केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं. सन्माननीय मोहोळ तालुक्याचे सर्व मोहोळ तालुक्याचा श्वास आदरणीय राजनजी पाटील, ज्यांनी हरित क्रांतीचं स्वप्न मोहोळ तालुक्याचं पूर्ण केलं, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज फार मोठी निवडणूक
सोलापूर जिल्हा दूध संघाची जिंकली आणि सोलापूर जिल्हा दूध संघावरती परत एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा अबाधित राहिला. त्याचे व्हाईस चेअरमन या ठिकाणी आलेले आहेत आदरणीय दीपकजी माळी साहेब. त्याबरोबर नूतन संचालकही या ठिकाणी आलेले आहेत आमच्या भगिनी वैशालीताई शेंबडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरती प्रेम करणारे मोहोळ तालुक्यातील तमाम कार्यकर्ते या ठिकाणी आले आहेत. परत एकदा मनापासून स्वागत करतो आणि आपण पुढे सामन्यात जाऊया. छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. जो संघ हा सामना जिंकेल त्यांचं किमान दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक हे निश्चित होईल, म्हणजेच 77,777 रुपयाचं दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक निश्चित होईल. पहिला गोलंदाज मोहोळ संघाकडून संकेत आणि मंजूर हा पहिला गोलंदाज आहे शफीक. राईट हँड ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवरती जोरदार स्ट्रोक. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय, तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि या दुहेरी धावेच्या साह्यानं आता युनिक स्पोर्ट्स विजापूर संघानं आपलं खातं उघडलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती नाबाद 2 या धावसंख्येवरती. गोलंदाज शफीक परत एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. समोर फलंदाज आहे मंजूर आणि सिद्धनागेश फर्निचर मोहोळ यांच्याकडून महामुरे यांच्याकडून देण्यात येईल. धन्यवाद. दरम्यान शफीक या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन राईट हँड ओव्हर द विकेट. मंजूरसाठी ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आता जातोय तो मिड ऑफच्या दिशेने आणि या चेंडूवरती कुठल्याही प्रकारची धाव मिळत नाही ते मंजूरला. दरम्यान दोन्हीही संघ दरम्यान एक महत्वाची सूचना आहे. आता 4 संघ स्पर्धेत राहिलेले आहेत. एक हिंदवीर पेणूर, त्यानंतर तिरे, त्यानंतर मोहोळ आणि विजापूर. 4ही संघांसाठी अतिशय महत्वाची सूचना. तिसरं बक्षीस हे विभागून देण्यात येईल, याची नोंद घ्यायची आहे आणि ट्रॉफी ही रनर टू विनर संघाला देण्यात येईल. दरम्यान हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने देखना फटका लगावला. कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या सेमीफायनलच्या सामन्यातला हा पहिला चौकार पाहायला मिळाला, तर या चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 6 या धावसंख्येवरती. प्रत्येक विकेटसाठी सिद्धनागेश फर्निचर मोहोळ नागेशजी महामुरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. दरम्यान शफीक या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन राईट हँड ओव्हर द विकेट. लोकनेते पॅव्हिलियनच्या बाजूनी या चेंडूवरती जोरदार प्रहार. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तयार आणि याबरोबर युनिक स्पोर्ट्सला बसलेला हा पहिला झटका. काय म्हणतो बघा. हॅलो शॉर्ट चेंडू होता. मिड विकेटच्या दिशेने हा चेंडू मैदानाच्या बाहेर पटकावायचा होता, मात्र मिड विकेटवरती उभे असलेल्या क्षेत्ररक्षक यांनी या चेंडूवरती ताबा मिळवला आणि युनिक स्पोर्ट्सला बसलेला हा पहिला दणका महत्वपूर्ण गडी बाद करण्यामध्ये यश आलेलं आणि पहिल्या धक्क्यासह धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 6 या धावसंख्येवरती. पुढचा फलंदाज आहे जयराम. पुढचा फलंदाज जयराम आल्याबरोबर स्ट्राईक घेण्याची संधी. पाहूया या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन शफीक आमच्यापासून दूर जात. लोकनेते पॅव्हिलियनच्या बाजूने निर्धारित 6 षटकांचा हा सामना आणि जयरामला मात्र आल्याबरोबर स्ट्राईक घेण्याची संधी आहे ती जयरामला. एक महत्वपूर्ण गडी बाद झालेला आहे तो युनिक स्पोर्ट संघाचा. पाहूया आता उर्वरित फलंदाज कशा पद्धतीने फलंदाजी करतायत ते, कारण दोन्ही संघासाठी हा सामना अतिशय महत्वाचा. राईट हँड ओव्हर द विकेट. शफीकचा हा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने पटकावला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय, मात्र एवढा वेग होता या चेंडूवरती. चेंडू सरळ मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय आणि या चेंडूवरती तब्बल 4 धावा मिळत आहेत. या दणदणीत खणखणीत चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 10 या धावसंख्येवरती. 1 गड्याच्या मोबदल्यात
आणि आता मात्र पहिल्या षटकातला शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी शफिक या ठिकाणी तयार होतोय. स्पर्धेसाठी छत्रपती शिवाजी तरुण मंडळ अनगर यांच्या वतीने केलेल्या या नियोजनामध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या संघाला जो संघ या स्पर्धेचा अंतिम सामना जिंकेल त्याला 1,07,777 रुपयाचं पारितोषिक, दुसऱ्या नंबरवरच्या संघाला 77,777 रुपये. दरम्यान शफिकचा या चेंडू या खेपेला मात्र मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक आहे आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने हा दणदणीत असा षटकार पाहायला मिळतोय. याबरोबर सेमीफायनलचं पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्याच षटकामध्ये युनिक स्पोर्ट्स विजापूरने मात्र नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 1 गड्याच्या मोबदल्यात 16 या धावसंख्येवरती धडक मारलेली. तर जो संघ दुसऱ्या क्रमांकावर राहील त्याला 77,777 आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहणाऱ्या संघाला 55,555 ही सांघिक पारितोषिक देण्यात येतील. वैयक्तिक पारितोषिकामध्ये जो या स्पर्धेचा मालिकावीर आहे त्याला 55,555, त्याचबरोबर 3,000ची 2 पारितोषिकं आणि 2,000ची 8 पारितोषिकं आणि हा आकर्षक असा चषक देणारी ही एकमेव स्पर्धा. सोलापूर जिल्ह्यातली रोख स्वरूपात एवढ्या मोठं पारितोषिक देणारी ही पहिली स्पर्धा अनगरच्या या लोकनेते मैदानावरती सन्माननीय अजिंक्य राजनजी पाटील यांच्या कल्पक नेतृत्वातून सुरू आहे आणि त्या स्पर्धेचा हा शेवटचा दिवस. नवीन गोलंदाज संकेत व्यवहार आहे, ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा थरार माजून दिला होता, मात्र मोक्याच्या क्षणी नागेश महामुरे यांनी अप्रतिम गोलंदाजी करत आपल्या संघाला या स्पर्धेतला आपलं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी फार मोठं योगदान दिलेलं. जो खेळाडू गोलंदाज एखादा विकेट घेईल त्या खेळाडूला गोलंदाजाला सिद्ध नागेश फर्निचर मोहोळ योगेश महामुरे यांच्याकडून प्रत्येकी विकेटला 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. शेवटच्या दिवसासाठी खचाखच भरलेलं मैदान. मोहोळ तालुका आणि अनगरच्या पंचक्रोशीतून आज देखील क्रीडा रसिकांनी मोठी हजेरी या मैदानावर लावलेली. संकेतचा पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा गेला, तो यष्टीरक्षक विकीच्या हातामध्ये आणि या चेंडूवरती कुठल्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. ते युनिक स्पोर्ट्स विजापूरला. पुन्हा एकदा संकेत व्यवहार आहे, हळूहळू आपल्या बॉलिंग स्टार्टवरती येतोय. ऑन साईडला 2 क्षेत्ररक्षक, 1 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आहे, ऑफ साईडला 1 क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर आणि मिड विकेट सीमारेषेवरती आहे डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. तर 3rd इयर सर्कलच्या आतमध्ये 1 मिड ऑन, 1 शॉर्ट मिड विकेट आणि 1 शॉर्ट फाईन लेग अशी आकर्षक क्षेत्ररक्षण रचना. दरम्यान या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन संकेत रिव्हर्स स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आहे आणि हा चेंडू मात्र दमदार असा स्ट्रोक सरळ जातो तो बॅकफूट पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. त्यानंतर संकेतसाठी एक पारितोषिक आलंय. जर संकेतने एखादी विकेट घेतली तर लोकनेते परिवार मोहोळ यांच्याकडून प्रत्येक विकेटला 100 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. दरम्यान परत एकदा संकेत या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन धावसंख्या 1 गड्याच्या मोबदल्यात 20 या धावसंख्येवरती. या चेंडूवरती मात्र हवेमध्ये टोलावलेला चेंडू, क्षेत्ररक्षक तयार, धोका संभवतोय आणि याबरोबर छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळ यांनी दुसरा झटका दिलेला आहे. तो युनिक स्पोर्ट्स विजापूर संघाला झेल घेणारा खेळाडू आहे सुलतान इनामदार. नवीन फलंदाज आहे अबू बकर. या सरशी सिद्ध नागेश फर्निचर कडून एक पारितोषिक पटकावलं योगेश महामुरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं. तर लोकनेते परिवाराचं देखील पारितोषिक पटकावलं ते संकेत व्यवहारांनी. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते जे या ठिकाणी आले होते, सर्व विजयी उमेदवार, त्यांचं या ठिकाणून ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी निघतायत. आपलं पुनश्च एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. एक रोमहर्षक आणि दैदिप्यमान असा विजय दूध संघावरती या ठिकाणी साकारलेला. सर्व नूतन संचालकांचे आणि व्हाईस चेअरमन सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. दरम्यान नवीन षटक सुरू होतंय, त्याचबरोबर समालोचन कक्षामध्ये माझे सहकारी समालोचक शंकर पवार. तो शफीक को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ शफीक शेख बॉलिंग करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और टीम की ओर से इस इनिंग का तीसरा ओवर लेकर, और बिल्कुल ये मैच डू और डाई का मैच चलता हुआ
दूसरा और चलता हुआ ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील वहां पर आहट सुनाई दे रही है, अंपायर ने नॉट आउट का वापस। तो इस ओवर की 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। 4 गेंदों के समाप्ति में स्कोर है केवल 20 रन की औक पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए संकेत तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, जिनके सामने है ये गेंद और फिर गेंद इस बार क्लासिकल स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में निकलती गेंद। फील्डर जब तक फील्ड करते बड़े आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का मौका मिला। 1 धावा से संघाची वाढती धावसंख्या मात्र पुढे सरकती थी 21 धावसंख्येवर। तो संदीप दादा चौरे इनकी ओर से नागेश महामोरे, और इस बार गेंद को हवा में मारा, फील्डर नीचे आमिर और ये पकड़ लिया कैच। कैच पे कैच लिया जाता है, विकेट पे विकेट चले जा रहे हैं और निश्चित ही जोर का झटका धीरे से लगने वाला, और एक झटका यहां पर झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा है। जहीर खरादी और नागेश मामोरे अगर कैच पकड़ते तो संदीप चौरे की ओर से उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो बल्लेबाजी की नैया इस वक्त तो डूबती हुई नजर आ रही है। भीगे जाता हुआ पिछले मैच के हीरो आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पिछले मैच में जिनके बल्लेबाजी के वजह से टीम यहां पर सेमीफाइनल का जो टिकट मिला है, नए खिलाड़ी शेखर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो टेम्बुल्डी से महेश धोत्रे ने भी इस टूर्नामेंट के लिए मैचेस के लिए शुभकामनाएं दी, जो कि टेम्बुल्डी क्रिकेट टीम के मॉर्निंग क्रिकेट टीम टेम्बुल्डी के महेश धोत्रे, इन्होंने भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी है। तो शप्पी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, शप्पी अपने निजी कोटे का पहला और दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का लगभग 30 ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनके सामने बैट्समैन स्ट्राइक पर है इस वक्त खुद कप्तान अबू बकर। फलंदाजीसाठी स्वतः कर्णधार स्ट्राईकवर आहे तो अबू बकर, आणि नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने मागच्या सामन्यातील सामनावीर खेळाडू शेखर। तो शप्पी को गेंदबाजी के लिए फिर से बुलाया जाता है, शप्पी तैयार है बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर अब इस वक्त अबू बकर। शप्पी तैयार है दूर वाले छोर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, यह गेंद और इस बार गेंद के लाइन में चले गए, आसमानी स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, जोखिम बड़ा हो सकता है। फील्डर नीचे आ गए, त्रिपाल पवार बड़े आराम के साथ इस कैच को पकड़ा जा रहा है और टीम के लिए लगता हुआ और एक झटका, झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लगता हुआ चौथा झटका। तो एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहे हैं और बिल्कुल हाजिरी लगाकर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब कोई बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रहा है। उसकी वजह है मोहल टीम की घातक गेंदबाजी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल गेंदबाजों की मैं तारीफ करना होगा, भले ही संकेत व्यवहार हो चाहे शप्पी को, दोनों ने मिल बांट के खाएंगे यार का इस तरह की गेंदबाजी की, यानी कि 2 विकेट संकेत ने लिए है और 2 विकेट यहां पर शप्पी ने हासिल कर लिया टीम के लिए। तो हमारे आरोग्य के ओपीडी के सचिन शास्त्री सर ने भी मोहल टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कही है यहाँ पर। सचिन जी शास्त्री यांच्याकडून मोहल संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिले गेले आहेत। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर, ये गेंद अपने ओर की, ये गेंद शॉपिंग गेंद थी, देखा जाचा बरका जाने दिया विकेट कीपर की ओर, बड़े बॉल का इशारा किया जाता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा, कुल स्कोर 22 रन 22 रन।
तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद गेंद में तेजी लाने की कोशिश में दिशा से भटक गए और ये गेंद ऑप्शन के बाहर जा रही है। बैट बॉल का इशारा किया जाता हुआ, तो फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद थोड़ी सी पटकी भी गेंद थी, लपेट लिया ऑन साइड में, फील्डर नीचे आ गए। बढ़िया कैच, शानदार कैच, खूबसूरत कैच, विकेट नंबर गिरता हुआ। ये 5वां विकेट। और इस विकेट के लिए सिद्ध नागेश फर्नीचर, सिद्ध नागेश फर्नीचर योगेश जी महाबोरे इनकी ओर से कैच के लिए और विकेट के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे फील्डर मेरे ख्याल से। और सिक्सर किंग आमिर ने वहां पर कैच पकड़ा है। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। बल्लेबाजी करने के लिए सलीम, ताश के पत्ते की तरफ पारी यहां पर ढेर होती हुई नजर आ रही है। बल्लेबाज आ रहा है और कुछ समय बिता रहा है और पवेलियन में वापिस जा रहा है। अब बैटिंग करने के लिए नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज आ रहे हैं वहां पर। नए बल्लेबाज शायद सलीम और शेखर की जोड़ी विकेटों पर है, शायद स्ट्राइक पर होंगे सलीम। और फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हैं शफीक। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल एक्रा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर भी गेंद जा रही है ऑप्शन के बाहर जाती गेंद। बैट बॉल का इशारा किया जाता हुआ और बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 23 रन की योग पर। पूरा महाराष्ट्र इस टूर्नामेंट को देख रहा है, जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। वैभव जी गांधाड़ी कुरडवाड़ी, इन्होंने भी इस मैच के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। तो गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए यूट्यूब के माध्यम से यह टूर्नामेंट हमारे 7 समंदर पार तक चला गया। अमेरिका से भी यहां पर मैचेस यूट्यूब में देखे गए थे। सचिन राउत की ओर से इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराई गेंद। थोडी सी स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता, आडवा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू मात्र फलंदाजच्या पायावर आदळतोय। धावसंख्या मात्र अजूनही तिथेच थांबलेली। तिसरं षटक टाकलं जाते, धावसंख्या आहे ती 23 धावा 5 गडी बाद। तर या ठिकाणी आमचे तात्या मासाळ साहेबांच्या वतीने गोलंदाजाने बोर्ड विकेट घेतली तर 500 रुपये दिले जातील। ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फील्डर नीचे आ गए और एक झटका, झटके पे झटका, जोर का झटका, धीरे से लगता हुआ और एक झटका। और इस विकेट के लिए सिद्ध नागेश फर्नीचर माहौल की ओर से, योगेश जी महाबोरे की ओर से 100 रुपए के नाम। तो अभी जो कैच वहां पर पकड़ा है, मेरे ख्याल से नागेश जी महाबोरी ने कैच पकड़ा है, जिनके लिए संदीप चौरे इनकी ओर से 500 रुपए के नाम नागेश जी के लिए दिए जाएंगे। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए निजाम को बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है। बल्लेबाज के जगह मैं तारीफ करना चाहूंगा कप्तान की त्रिपाल पवार ने। आज टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग करने का फैसला लिया था, त्रिपाल पवार बिल्कुल अपना दिमाग चला, तो जो टॉस जीतने पर फील्डिंग करने का जो फैसला लिया, बिल्कुल गेंदबाजों ने सही साबित कर लिया है। शफीक को मिलने वाली है बिल्कुल तीसरी सफलता मिल रही है। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। तो इस बार ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इस बार मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज को बीच करती हुई गेंद। और भी नीचे थी बहुत सारे मेरे ख्याल से क्रिकेट देखने के लिए। ये अनगर माहौल तालुका से छोड़कर माड़ा चाहे पुणे हो, वहां से फोन आ रहे हैं कि टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, जिसके लिए राणा जी को यहाँ पर शुभेच्छा दी जा रही है। टेमुंडी यशराज क्रिकेट टीम के सनी पवार ने भी इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी है। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद का जाचा पर का थोड़ा सा घूमकर गेंद को चेस करने की कोशिश की थी, थोड़े से सफल हो गए थे, इसलिए यह गेंद को छिड़कानी करने का प्रयास और समाप्त हो रहा है। जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे तो लगभग
3 ओवरों की समाप्ति में 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पे बल्लेबाजी की नैया इस वक्त ढेर होती हुई नजर आ रही है। और जहां तक इस टूर्नामेंट को जीतने की बात करना चाहेंगे, जो टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग इन तीनों क्षेत्रों में दबदबा दिखा सकती है, वही टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन सकती है। तो नए खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए संकेत को देखकर हमें इंडियन टीम के श्रीशन की याद यहां पर ताजा होती है। बॉलिंग एक्शन देखकर बिल्कुल उनका एक्शन बिल्कुल श्रीशन की तरह ही होता है। तो श्रीशन के एक्शन में गेंदबाजी करने के लिए संकेत तैयार है। राइट हैंड ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, वाड़ा गेंद, क्या गेंद थी यहां पर। चेंडू मात्र अप्रतिम होता, टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला थोडीशी गती मिळाली आणि चेंडू मात्र बॅट्समनने चेंडूला छेडण्याचा प्रयत्न केला, गेला नशीबवान म्हणावं लागेल, चेंडू बॅटला लागला नाही। आणि या ठिकाणी तात्या मालसाद साहेबांच्या वतीने एक गोलंदाजासाठी सुवर्ण संधी आली। फलंदाजाने जर बोल्ड विकेट काढली तर 500 रुपये दिले जातील। दरम्यानचा हा चेंडू उंच फटका मारायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, फलंदाज बाद आणि सिद्ध नागेश्वर फर्निचर योगेशजी मामुने यांच्या वतीने कॅश साठी 100 रुपये बक्षीस दिलं जाईल। ऑनलाइन कॅश किती पकडले? तो स्कोर इस वक्त केवल 24 रन की योग पर 7 विकेटों के नुकसान पे 20/7 मेरे ख्याल से न्यूज चैनल भी है। 20/7 स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 20/7 न्यूज चैनल के अंदाज में स्कोर बोर्ड पे हमें रन संख्या नजर आ रही है। तो साखरकर गणाचे हमाल संदीप गोलप यांच्याकडून लागोपाठ 3 षटकारासाठी 500 रुपये पारितोषिक दिलं जाईल। जैद को बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। टीम की बल्लेबाजी की नैया इस वक्त ताश के पत्ते की तरह ढेर होती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजों का बाल बोला इस मैच में चलता हुआ नजर आ रहा है। मोहल की टीम जीत के लिए अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। यहां से पासा पलटना होगा तो कम गेंदों में आक्रामक पार्टनरशिप बनानी होगी, लेकिन गेंदबाजों का फिलहाल जलवा चल रहा है। तो इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद हवा में हमारा ऊंचा, देखना फिर भी गेंद जा रही है। नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिर रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 26 रन 26 धावा। तर सामना पाहण्यासाठी पंढरपूरचे देखील आमचे मित्र समालोचक पांडुरंग आंधळे सरांचं देखील मी या ठिकाणी सरसे स्वागत करतोय। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए शफीर गेंद इस बार गेंद को अपर कस्कर कट खेला है और ये गेंद जा रही है डीप कवर के क्षेत्र में निकलती गेंद पहले बाउंस पर। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो विकेट कीपर बंबू के हाथ में आता है कि विकी गाड़ी के हाथ में आता है। 2 रन लेने का मौका मिला, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 धावा 28 रन, 7 विकेटों के नुकसान पे 28 रन। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार एक्रोस स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के पैरों से लगने के बाद गेंद जा रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हुए ओवर थ्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी बैट्समैन नहीं दिलचस्पी दिखा रहा है दूसरा रन लेने की और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 29 रन 29 धावा। इसके बाद का सेमीफाइनल मैच होगा हिंदवेरी क्रिकेट टीम पेनोर वर्सेस हरीश थोरात 11 तिरे क्रिकेट टीम के बीच में आगे का मैच सेमीफाइनल का मैच होगा। लेकिन तीसरे क्रमांक का जो प्राइज होगा विन टू विन दिया जाएगा और प्राइज जो होगा डिवाइडेड कैश अमाउंट दिए जाएगी। इस बार शॉटफिर गेंद आड़े हाथ लेना चाहते, फील्डर नीचे है और ये पकड़ लिया कैच, और एक कैच जबरदस्त पकड़ा जा रहा है। और ऐसे कैचेस पकड़ने के बाद नीचे जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। और इस कैच के लिए सिद्धनाथ फर्नीचर की ओर से 100 रुपए के नाम। तर संघाला बसणारा हादरा क्रमांक लागतोय तो 8वा गडी बाद, 8 गडी बाद
कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा है। उसके वजह है मोहल टीम की घातक गेंदबाजी, और घातक गेंदबाजी के साथ फील्डरों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। खासकर से बाउंड्री लाइन के फील्डर साकिब ने 2 कैचेस बराबर पकड़े, आमिर ने बिल्कुल 2 कैचेस पकड़े। जो भी फील्डर के पास गेंद हवा में जा रही है, फील्डर अपने हाथ में गेंद को लपेट रहा है। 8 गडी बाद धावसंख्या पोहोचली होती 29 धावा 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर। या ठिकाणी आमचे पाटकुलचे कपिल चौधरी हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। आमच्या कॉमेंट्रीसाठी कपिल चौधरी यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय, धन्यवाद कपिल सर। आणि हे पारितोषिक रत्नाकर सर आणि मी दोघं मिळून घेऊ। और एक मैच में यहां पर शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहते थे, फिर से गेंद हवा में जा रही है, अपील की जा रही है जोर की, और ये बल्लेबाज के कदम निकले, इसका मतलब लगने वाला ये नवा झटका। और इस विकेट के लिए 100 रुपए के नाम सिद्ध नागेश फर्नीचर योगेश जी महामोरे इनकी ओर से 100 रुपए दिए जाएंगे। आखिरी जोड़ी यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए अमोल सोनके आते ही अपने टीम के लिए सफलता दिलाई है। त्रिपाल पवार के दिमाग की तारीफ करना चाहेंगे कप्तान। जो गेंदबाजी में परिवर्तन किए जा रहे त्रिपाल पवार, तो त्रिपाल पवार जो दिमाग, कप्तान का दिमाग है उनका, बिल्कुल जो परिवर्तन उन्होंने किए हैं उसकी वजह से हर गेंदबाज को सफलता मिल रही है। और इस शानदार कप्तानशिप के लिए सिद्ध नागेश्वर फर्नीचर योगेश जी महामोरे उनकी ओर से त्रिपाल पवार के लिए 100 रुपए डिक्लेयर किए जा रहे हैं। हमारे तात्या मासा साहब की ओर से अगर बैट्समैन को क्लीन बोल्ड आउट किया जाता है तो 500 रुपए दिए जाएंगे। और बल्लेबाज संदीप घोलप की ओर से 3 छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। शॉर्ट गेंद हवा में है और ये पूरी पारी समाप्त नहीं, यार देखना है, अंपर वहां पर देख रहे हैं, अंपर का फैसले का इंतजार होगा। अंपर ने वहां पर शायद अंपर को लगाना कि गेंद वहां पर नहीं लगी है, बॉडी से लगी है क्या नहीं लगी है, दोनों के बीच में जानकारी हो रही है। यहां पर चलिए, अंपर का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा आणि या स्पर्धेमध्ये पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय मानला जाईल। आणि मला वाटतं फिल्डिंग टीमने एक्सेप्ट देखील केलेला आहे। पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर जाताना या ठिकाणी अमोल सोनगे। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अमोल, तो जहीर करा देने में कैच पकड़ा, उसके लिए संदीप चौरे की ओर से 500 रुपए के नाम दिया जाएगा। ओ यॉर्कर गेंद, बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंद, स्टंप के काफी करीब से जा रही है, क्लोज से जा रही है, बाल पारी समाप्त होती, बच गई यहां पर, अभी भी रुका बस कर वहीं पे। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है ये गेंद। ओ बारी बॉल, बल्लेबाज बॉल, और तात्या मसाल के 500 रुपए जीत लिए बॉलर ने। आल्यावर सगळी प्लेयर इकडे बोला बक्षीस समारंभला लास्टला द्यायचं का? आता नाही ना, स्पर्धेतला पहिला ऑल आउट, निच्चांकी धावसंख्या निश्चंक्याने ऑल आउट। जाऊ का कसं करू? बक्षीस देऊन जाऊ आता, बघा लास्टला येऊ, नंतर येऊन द्या चालतं। चालतं। आता ऐका की, बॅटिंगला प्रत्येक छक्क्याला 50 रुपये, नंबरला हो 50 मोठ्यामध्ये बरं चालतं, छक्क्याला 100 रुपये। तर या ठिकाणी मात्र डाव संपलेला आहे। तात्या मासाळ साहेबांसाठी जे बक्षीस ठेवलं होतं बोल्ड विकेटसाठी 500 रुपये मिळाले, ते मला तर शेवटचे गोलंदाज अमोल सोनगेच्या नावावर। आणि या स्पर्धेमध्ये सर्वात निचांकी धावसंख्या आणि पहिला संघ पूर्ण म्हणजे ऑल आउट होतोय तो संघ बिजापूर संघ, रेकॉर्ड झालाय त्यांच्या नावावर।
तर मात्र या सेमीफायनल सामन्यामध्ये गोलंदाजीने मात्र कर्दनकाळ करणारी गोलंदाजी, फलंदाजाला जकडून ठेवण्याचं काम, फलंदाजाला मात्र रोकण्याचं काम। और निश्चित ही मैं गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, जो गेंदबाजी हमने देखी है। शफीक शेख ने 2 ओवरों में 19 रन खर्च किए, 4 सफलता ली है। और श्रीशांत यानी कि संकेत व्यवहार ने 2 ओवरों में 9 रन देकर 4 सफलता ली है। और अमोल सोनगे ने 3 गेंदों में 2 विकेट लिए हैं। यह है गेंदबाजों का बाल बोला। और बैटिंग की अगर बात करना चाहेंगे, केवल एक बल्लेबाज जयराम ने 10 रन बनाए, बाकी का कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक में रन नहीं बना पाया है। चला फलंदाज पाठवायचे, मी विनंती करते मोहोळ संघ वेळ करू नका, फलंदाज पाठवा ताबडतोब। आणि पुढील सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी केली जाईल। तर मी नाणेफेकीसाठी हिंदवीर संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर हरीश थोरात 11 तिरे संघाचे कॅप्टन। सर्वांची नाव सांगता बसले, मॅच बघितलं पाहुण्याचं नाव सांगा, सर्वांची मला नाव सांगा। सन्माननीय या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान, युवा सम्राट या स्पर्धेचे प्रेरणास्थान आदरणीय अजिंक्य राणाजी पाटील साहेब, त्यांच्याबरोबर सन्माननीय आत्ताच ज्यांची दूध उत्पादक संघाच्या व्हाईस चेअरमन मध्ये निवड झाली सन्माननीय दीपकजी माळे साहेब देखील या सामन्यात पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर मोहोळ तालुक्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष प्रकाशजी चौरे साहेब या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेताना, त्यांच्याबरोबर मार्केट कमिटीचे सभापती आदरणीय असलमभाई चौधरी साहेब देखील सामना पाहत आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। तर हमारे दोनों की कमेंट्री के लिए, रत्नाकर और मेरी कमेंट्री के लिए असलम भाई चौधरी साहब ने 500 रुपए का इनाम दिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय कोकाटे साहब भी यहाँ पर मैच देखने के लिए मौजूद है। अमोल गुण जो कि जिल्हा परिषद सदस्य सोनवणे साहेब देखील या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। सचिन चौरे साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। अमोल कादे साहेब या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। भागवतांना शिंदे माजी सरपंच अनगर हे देखील सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांच्या सर्व मान्यवरांचं पुनश्च या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। आमचे नितीन गुंड यांचे वडील सारंग गुंड साहेब देखील या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। सन्माननीय सारंग गुंड साहेब काल आला असतात तर कामगिरी बघायला मिळाली, आणि जर काल मला वाटतं सारंग गुंड साहेब जर इथं आले असते तर मुलाची कामगिरी तुम्हाला पाहायला मिळाली असती इथं। चला हिंदवीर टीमचे कॅप्टन नितीन चौरे यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर इकडे यायचे। आणि या ठिकाणी सिद्धनागेश फर्निचर मोहोळ लोकनेते कारखान्याचे एमडी जोगदे साहेब देखील या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। प्रत्येक षटकारासाठी मात्र इथं बक्षीस असेल 100 रुपये। सिद्धनागेश्वर फर्निचर योगेशजी महामोरे यांच्याकडून पहिला चेंडू फेकला गेला, मात्र टप्पा पडल्यानंतर फिरकी घेत फलंदाला चकवतोय अमोल सोनगे। स्ट्राईकवर आणि नॉन स्ट्रायकरला शफीक। आणि प्रत्येक षटकारासाठी हिम्मत फाटे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। मी विनंती करतोय ज्यांच्याही नुसतेच म्हणजे आज दूध संघाच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली दीपकजी माळी साहेबांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी केली। दरम्यानचा हा चेंडू खेळतो, एक धाव मिळते फलंदाला, एकेरी धावचं संघाची वाढती, संघाचं खातं उघडलं गेलं। विजयासाठी आव्हान असेल ते 29 धावाचं। तो टॉस यहां पर किया जा रहा है आगे के मैच के लिए। टॉस काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाणेफेक मात्र क्रिकेटमध्ये काफी महत्वपूर्ण मानली जाते। पाहूया नाणेफेकीचं कौल दीपक दादांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय आणि नाणेफेक जिंकली है। मला वाटतं हिंदवी टीम ने कप्तान ने टॉस जीता है। नितिन सर क्या लेना चाहेंगे आप? फील्डिंग लिए तो क्या म्हणजे कुठल्या प्लॅनिंग नुसार आपण फील्डिंग करणार आणि किती धावाच्या आत आपण रोखण्याचा प्रयत्न करणार समोरच्या संघाला? समोरच्या संघाला 6 ओव्हरमध्ये 60 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न।
भरपूर शुभेच्छा आपल्याला सांगण्यासाठी धन्यवाद. आशिष, तुमच्या संघामध्ये कुठले बदल केले गेलेत का? नाही, आहे तेच टीम आहे. आशिष या ठिकाणी आहे. संघ आपला हरलाय. मला वाटतं तुमची प्रथम फलंदाजी आहे, तर आपण प्रथम फलंदाजी करताना किती धावाचं आव्हान ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आणि संघामध्ये कुठले बदल असतील तर सांगा. आणि स्पर्धा कशी वाटली? क्वार्टर फायनलपर्यंत 5 ओव्हरचे सामने खेळत होतो. आता ही 6 ओव्हरचे सामने असतील. 6 ओव्हरमध्ये हे ग्राउंड छोटा असल्यामुळं 90 रन देखील हे कमी असणार आहेत आणि अटीतटीचा सामना आहे, सेमीफायनलचा सामना आहे. त्याच्यामुळं दोन्ही तुल्यबळ संघ या ठिकाणी उतरलेले आहेत, सेमीफायनलमध्ये आलेले आहेत. त्याच्यामुळं जेवढे रन जास्त असतील तेवढा हा आमच्या संघाला फायदा असणार आहे आणि आम्ही विनिंग कॉम्बिनेशनने खेळणार आहोत. कुठल्याही टीममध्ये चेंजेस नाही आहेत. खूप धन्यवाद. पुढील सामन्यासाठी दरम्यान मात्र येतोय एक शानदार चौका आणि चेंडू सीमा पार मजबूत बल्ला तुफानी हल्ला. चेंडू सीमा पार 4 धावा चौकार. बालराजे प्रतिष्ठान आणि राजमुद्रा प्रतिष्ठान प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये पारितोषिक मोहोळ यांच्या वतीने. दरम्यान मात्र चेंडू टाकला जातो, चेंडूला दिवसचा फटका मारला जातोय, पण फलंदाज मात्र पुन्हा चकवला जातोय. धावसंख्या मात्र थांबली ती 9 धावसंख्येवर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. आता मात्र आव्हान असेल तर केवळ सोपं, केवळ 20 धावाचं आव्हान या ठिकाणी ठेवलं गेलं आहे. आता विजयासाठी 30 चेंडू आणि विजयासाठी हव्यात त्या फक्त 21 धावा. करीम गोलंदाजी केली. करीमला मात्र गोलंदाजीला बोलवलं जाते, परंतु फलंदाजी भागदौड़ संभालने के लिए करीम को बुलाया जा रहा है. लेकिन आज जो कुछ भी देखा है, संकेत व्यवहार की श्रीशंकर के स्टाइल में घातक गेंदबाजी उन्हें बखूबी से साथ दिया गया शफीक शेख ने और उस पर आखिर में मोहर लगाई गई अमोल सोनगे की. 3 गेंदों में 2 विकेट लेने गए. करीम की गेंदबाजी, ओ स्लो रफ्तार से आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है विकेट कीपर के. अमोल सोनगेच्या प्रत्येक षटकारासाठी विजय कोकाटे यांच्याकडून 100 रुपये पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल. सचिन चौरे यांच्या वतीने देखील 100 रुपये पारितोषिक असेल. बालराजे मित्रमंडळ आणि बालराजे राजमुद्रा प्रतिष्ठान या दोघांच्या वतीने, मोहोळच्या वतीने प्रत्येक षटकारासाठी अमोलसाठी 100 रुपये बक्षीस दिलं जाईल. कोणी मारू दे त्यांच्यासाठी असेल. दरम्यानचा हा चेंडू फसवा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर फिरकी घेतोय, फलंदाजाला चकवतोय, निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर थांबलेली 9 धावा. तर या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आलाय तो. पुन्हा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल करीम. दरम्यानचा हा चेंडू चेंडूच्या लाईनमध्ये जाऊन आडवा फटका मारला गेला. चेंडू जातो तो सरळ बिडविकेटच्या दिशेने. या दरम्यान मात्र 1 धावावर समाधान मला लागतं ते फलंदाज अमोलला आणि संघाची धावसंख्या वाढते ती 10 धावसंख्येवर. आता मात्र आव्हान असेल ते 27 चेंडू मध्ये 20 धावा विजयासाठी. फुलटॉस चेंडू दरम्यान फटका खेळला तो डीप स्कोअर लेगच्या दिशेने जाताना चेंडू समोर क्षेत्ररक्षक येतो. चेंडू फेकीपर्यंत पुन्हा 1 धाव मिळते ती फलंदाजाला. एकेरी संघाची धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. छत्रपती क्रिकेट संघ मोहोळ धावफलक हलता ठेवतोय 11 धावसंख्येवर. तो करीम गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार है. इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए अमोल सोनगे के लिए. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद शायद फुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद के लाइन से मिस हो गए और गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने. बहुत बढ़िया गेंदबाजी चल रही है. और बॉडी लैंग्वेज की मैं बात करना चाहूंगा. फील्डिंग टीम इतने उत्साह अंदाज में नहीं खेल पा रही है क्योंकि रन कम बने हैं. बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा फाइट किया जाता हुआ गेंदबाज की ओर से. और समाप्त हो रहा है. जहां तक ओवर की बात करना चाहेंगे 2 ओवर की समाप्ति पे 11 रन की ऑफर. 24 चेंडू आणि विजयासाठी हव्यात त्या फक्त 19 धावा. एक रोमांचक टूर्नामेंट चल रही है, यानी कि निरंतर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट के तौर पर इस टूर्नामेंट को पहचाना जाएगा. क्योंकि हम देख रहे सभी जिले में जाकर कमेंट्री करते हैं, वैसे देखा जाए तो किसी टूर्नामेंट के लिए एलईडी बेल्स और एलईडी स्टंप नहीं लगाए जाते. ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी टूर्नामेंट यहां पर खेली जा रही है, जिसका श्रेय जाता है
हमारे नौजवान युवकों की बुलंद आवाज युवा सम्राट अजिंक्य राणा जी पाटिल साहब, इनके नेतृत्व में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर खेला जा रहा है। तुम्हारा जितना तो वो बोल रहा हूँ, 2 ओवर में तुम्हारी 21, 1 ओवर 16, 2 ओवर 21। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद शफीर गेंद तेज लगा, वहां पर पीछे फील्डर है और बिल्कुल क्या जबरदस्त कैच हुआ, ब्यूटीफुल कैच पकड़ा जाता हुआ। और मैं फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा, काफी जोशीले अंदाज में कैच पकड़ा जा रहा है। आकाश मोरे यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। शेखर वहां पर फील्डर थे जिन्होंने कैच पकड़ा। शेखर की फील्डिंग को देखकर ऐसा लगा जिस तरह से चीता अपने शिकार पर झड़प मारता है, उस तरह से गेंद पर झड़प मारी और नामुमकिन को शिकार कर लिया अपने हाथों में। तर या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्रीसाठी खास करून कोरडोळ ऑनलाईन फोन पे पैसे पाठवले गेले आहेत 100 रुपये। संतोष चव्हाण म्हणजेच बाबू चव्हाण यांच्या वतीने समालोचनासाठी 100 रुपये या ठिकाणी ट्रान्सफर केले गेले आहेत। तो अब गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर थोड़ी सी, अगर सबको कैच पसंद आया होगा तो थोड़ा सा जोरदार तालियां होनी चाहिए। कैच किया एक बार, बिल्कुल देखने लायक, दर्शकों का दिल जीतने वाला कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। चीते की चाल में फील्डर ने फील्डिंग की और नामुमकिन लगने वाला कैच को शिकार बनाया, अपने हाथों में लपेट लिया कैच को। शेखर वहां पर फील्डर थे। कारखान्याचे एमडी साहेब सन्माननीय जोगदे साहेबांच्या वतीने समालोचनासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक, 500 रुपयाचं पारितोषिक रत्नाकर सर आणि मला या ठिकाणी दिलं जात असताना धन्यवाद सर। दरम्यानचा चेंडू मात्र फसवा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू फिरकी घेतोय, फलंदाला चकवतोय, निर्धाव चेंडू, सुरेख धावसंख्या अजूनही थांबलेली फक्त 11 धावसंख्येवर। तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर ये गेंद और बाल टॉपेज लगा, गेंद आसमान जा रही है, फील्डर नीचे जा रहे, फील्डर आगे, गेंद पीछे, नतीजा गेंद बाउंड्री के पार 4 रन। भले ही गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, टॉपेज लगा, सुरक्षित शॉट लगा और गेंद जा रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद 4 रन के लिए। और जैसे कि इस चौके के लिए निश्चित ही कहा जा सकता है कडक कडकडीत प्रहार, चेंडू जातोय सरळ सीबार रेषापार, दणदणीत कणकणीत सदाबार लोकनेते चषक चौकार। धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 15 धावसंख्येवर, म्हणजे जवळजवळ निम्म काम या ठिकाणी रत्नाकर सर पूर्ण झालेलं आहे। आता मात्र करायचं निम्म काम, धावसंख्या असेल ती आणि तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए, ओहो ये मोहल के टाइगर है, टाइगर जिंदा है, छक्का जा रही है गेंद, मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चेंडू फर्रार, सीमा पर षटकार। और ये अभी जो छक्का लगा योगेश महामोरे की ओर से 100 रुपए के नाम, यानी कि सिद्ध नागेश्वर फर्नीचर की ओर से और साथ ही साथ बालराजे मित्र मंडल और राजमुद्रा प्रतिष्ठान की ओर से 100 रुपए के नाम यहां पर बैट्समैन को मिल जाएगा। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है बॉलिंग करने के लिए वाघाची धाड, फोल लाइफ आड़, दणदणीत कणकणीत सनसनीत षटकार। इस बार ये गेंद फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। देखिए ये जो फटाके उड़ाए जा रहा है इसका मतलब बॉल टीम जीत की ओर अग्रसर हो रही है और आसमान में फटाके की आतिशबाजी की जा रही है वहां पर। तर या ठिकाणी एसके स्पोर्ट्स कुर्डवाडी यांच्या वतीने समालोचनासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं गेलं।
आणि मी विनंती करतो जे फटाके जे उडवत आहेत त्यांना विनंती असेल की थोडंसं तोफा आपण फटाके लांब उडवायचे ग्राउंडच्या दरम्यान. चेंडू खेळला गेला तो लॉंग ऑनच्या दिशेने एक धाव घेण्याची संधी मिळते. एकेरी धावसंख्या संघाची भारतीय धावसंख्येमध्ये पुढे सरकली ती 22 धावसंख्येवर. एक गडी बाद 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. आता मात्र 18 चेंडू विजयासाठी हव्यात त्या फक्त 8 धावा. 18 चेंडू विजयासाठी 8 धावा. छत्रपती क्रिकेट संघ मोहोळ यांना विजयासाठी 18 चेंडूमध्ये फक्त 8 धावांची गरज आहे. आणि आज मात्र मोहोळच्या संघाने या मैदानावरती क्रिकेट कशा पद्धतीने खेळतात हे दाखवून दिलं. दरम्यान गोलंदाजीसाठी आलेला सलीम सामोरा फलंदाज आहे तो अशफाक मिर्झा. 18 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज. सलीमचा हा चेंडू अशफाकसाठी आणि याबरोबर मोहोळ संघाला आणखी एक झटका बसलेला. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू हलक्या हाताने ऑफसाईड खेळायचा प्रयत्न होता तो अशफाकचा. चेंडूनं बॅटची कट घेतली आणि यष्टीरक्षक मंजूरच्या हातामध्ये एक सोपा झेल देत अखेर अशफाकची खेळी संतुष्टात आलेली. याबरोबर बसणारा हा दुसरा झटका आहे तो मोहोळ संघाला येणारा फलंदाज आहे आमिर शेख. हा तोच फलंदाज आहे ज्याच्या फलंदाजीच्या जोरावर आजच्या सामन्यामध्ये छत्रपती क्रिकेट क्लब मोहोळ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 26 चेंडूमध्ये 58 धावांची नाबाद तडाखेबाज पारी खेळली ते आमिरनं आणि त्याच्यामुळेच मोहोळचा संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचू शकला. तोच आमिर आता फलंदाजीसाठी मैदानात पुढे सरसावलेला. अमोल सोंडगे आणि आमिर या 2 फलंदाजावर आता जबाबदारी आहे. आणि जर अमोल सोंडगेचा विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 3 वेळा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेत आपल्या संघासाठी अतिशय मोठी कामगिरी या ठिकाणी बजावली ती अमोल सोंडगेनी. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यामध्ये अमोल सोंडगेंचा फार मोठा हात आहे. आज मात्र अमोल सोंडगेंना काही आक्रमक फटके सध्या तरी लगावता आलेले नाहीत. फलंदाज आमिर शेख खेळण्यासाठी सज्ज. 17 चेंडूमध्ये केवळ 8 धावांची आवश्यकता आणि असं चित्र स्पर्धेमध्ये फक्त पहिल्यांदा पाहायला मिळालं. दरम्यान आमिरचा हा चेंडू हवेमध्ये उडाला. यष्टीरक्षकासाठी सोपा झेल आणि या पहिल्या चेंडूवरती आमिर झेलबाद होताना हरकत नाही. अजून त्रिपाल पवार त्याच्यानंतर विकी कोळी सारखे धडाकेबाज फलंदाज छत्रपती विकी काळे सारखे धडाकेबाज फलंदाज छत्रपती संघाकडे. सलग दुसरा गडी बाद झालेला आहे आणि या चेंडूवर जर एक गडी बाद केला गोलंदाजाने आणि हॅट्रिक जर पूर्ण झाली तर प्रताप थिटे यांच्याकडून या गोलंदाजाला 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. 18 चेंडूमध्ये आता परत एकदा 8 धावांची गरज आहे आणि पाहूया आमिरची जागा घेण्यासाठी येणारा पुढचा फलंदाज आहे कर्णधार त्रिपाल पवार. त्रिपाल पवारच्या प्रत्येक षटकाराला सिद्धनागेश फर्निचर योगेश महामुरे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं. दरम्यान त्रिपाल पवार मात्र नॉन स्ट्राईक वरती आहे. जिंकण्यासाठी 18 चेंडूमध्ये 16 चेंडूत 8 धावांची आवश्यकता. पुढे एकदा सलीम. हा मात्र हॅट्रिक चेंडू आहे ज्याच्यासाठी एक पारितोषिक आलेलं. मात्र तगडा फलंदाज ज्याने या स्पर्धेमध्ये हे मैदान अक्षरशः डोक्यावरती घेतलं तो अमोल सोंडगे सामोरा. हॅट्रिकचा चेंडू तुमच्या बाहेर अप्रतिम चेंडू टप्पा काढल्यानंतर परत बाहेरच्या दिशेने वळाला आणि सरळ यष्टीरक्षक मंजूरबाई यांच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावलेला. या चेंडूवरती धाव काही मिळत नाही ते छत्रपती क्रिकेट संघ मोहोळ यांना धावसंख्या स्थिरावलेली ती 3 गड्याच्या मोबदल्यात 22 या धावसंख्येवरती. आज शेवटचा सामना आणि पारितोषिक वितरण समारंभासाठी हे मैदान अक्षरशः खचाखच भरलेलं आणि प्रेक्षकाच्या झुंडीच्या झुंडी अनगर आणि अनगर पंचक्रोशीतून या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी येत आहेत. दरम्यान सलीमचा हा पुढचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता तो अमोलचा. मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यातून सुटला. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. याही चेंडूवरती कुठल्याही प्रकारची धाव मिळत नाही ते अमोलला. निश्चितप्रमाणे मर्यादित धावसंख्या जमवण्यामध्ये केवळ यश आलं ते विजापूर संघाला. जर या ठिकाणी धावसंख्या जर 50 पेक्षा जास्त असती तर सामन्यामध्ये परत एकदा चुरस पाहायला मिळाली असते. कारण मोहोळ संघानं देखील 4थ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 गड्याच्या मोबदल्यात 22 धावा जमवलेल्या. दरम्यान सलीमचा हा चेंडू अमोलसाठी चेंडू फुलटॉस होता. मिड विकेटच्या दिशेने केवळ एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळते ती अमोलला
आणि एकेरी धावेच्या साह्यानं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 23 या धावसंख्येवरती. जरूर फुलटॉस चेंडू होता, मात्र लो फुलटॉस असल्यामुळे अमोल सोंडकेला या चेंडूवरती काही मनसोक्त फटका लगावता आला नाही. धावसंख्या 23 या धावसंख्येवरती. यानंतर होणारा दुसरा सेमीफायनलचा सामना हिंदवीर पेनूर विरुद्ध रवी थोरात हरीश थोरात तिरे या दोन संघादरम्यान पुढचा सेमीफायनलचा सामना होईल. दरम्यान सलीम या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन हवेमध्ये टोलावला गेला, धोका संभवतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या जवळ पोहोचला. याबरोबर कर्णधाराची खेळी संतुष्टात. बाद झालेला फलंदाज आहे कर्णधार त्रिपाल पवार. आणि निश्चितप्रमाणे विजापूर संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे, कारण अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा या संघानं शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला संघर्ष सुरू ठेवलाय आणि मोहोळचे नावाजलेले तेवढे फलंदाज त्यांनी मैदानातून बाहेर पाठवलेले आहेत. तो लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट अगर बॉलर लेते हो तो उनके लिए 500 रुपए दिए जाएंगे आकाश मोरे की ओर से. तो देखिए अब रन संख्या की ओर अगर ध्यान देंगे तो 7-12 यानी कि हमारे जिंदगी का सबसे अहम इंपॉर्टेंट होता है 7-12, यानी कि जिसके पास 7-12 होता है वो सुकून से जीत सकता है. और बिल्कुल जीतने के लिए चाहिए 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 12 गेंदों में 7 रन की जरूरत है. तो बैटिंग करने के लिए आ रहे जहीर खरादी और रत्नाकर सर. मेरे ख्याल से अगर ये बीजापुर टीम ने मेरे ख्याल से करीम इसके बाद अगर थोड़ा सा 20 रन और ज्यादा होते तो मैच बहुत टाइट हो सकता था वहां पर. अमोल दीक्षित यांच्याकडून आता जे गोलंदाजी केली त्याला चांदीची कॉईन या ठिकाणी भेट देण्यात येईल. गोलंदाज होता मगाचा सलीम, मेरे ख्याल से बॉलर थे जिनके लिए चांदी की कॉइन यहां पर भेंट दी जा रही है. ओम अलंकार ग्रह अनगर प्रोपराइटर अमोल नीलकंठ दीक्षित, इनकी ओर से चांदी की कॉइन 500 ग्राम की यहां पर भेंट दी जा रही है. सलीम को यहां पर चांदी की कॉइन भेंट दी जा रही है, गिफ्ट में दी जाएगी यहां पर. माफ करना 5 ग्राम की कॉइन है. तो से गेंदबाजी करने के लिए गेंद और पिच गेंद लॉफ्ट स्ट्रोक, गेंद जा रही है आसमान में, ऊंची निकलती गेंद, इरादा पक्का, दे धक्का. इस छक्के के बाद दिए है जीतने के संकेत. गेंद बाउंड्री के पार 6 रन के लिए निकल रही है. वाघाची धाड़, फोर लाइफर, दणदणीत कणकणीत सदाबहार षटकार. तो अभी जो छक्का लगा है जहीर खरादी ने संदीप चौरे की ओर से 1000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा. फिर से आसमान में खेला, ऊंचा फील्डर है, नीचे स्कोर तो टाई हो चुका है. जीत के लिए 1 रन का इंतजार होगा, 1 रन चाहिए. और पिछला जो छक्का लगा था संदीप चौरे के लिए संदीप चौरे की ओर से 1000 रुपए का प्राइज. पकडा 6 मारून मॅच जिंकली तर 101 रुपये बाळाजी मित्र मंडळ मोहोळ. बालराजे मित्र मंडळ मोहोळ आणि राजमुद्रा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने 100 रुपये पारितोषिक. जर सामना जर षटकाराने जिंकवला, अमोल सौरभ शेंबडे षटकार मारून जर सामना जिंकवला. आपको याद दिलाना चाहूंगा इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, जो कि मुंबई के मैदान में मैच चल रहा था वानखेड़े स्टेडियम में, और उस वक्त महेंद्र सिंह बैटिंग कर रहे थे इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए. महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था. देखना है अमोल सोनगे यहाँ पर छक्का लगाकर अगर जीत दिलवा पाते हैं तो उनके लिए बहुत सारे इनाम. सौरभ शेंबडे इनकी ओर से 100 रुपए, बाल मित्र मंडल और राजमुद्रा प्रतिष्ठान की ओर से 100 रुपए दिए जाएंगे. अमोल के अब अगर छक्का लगाते तो आकाश मारे, छक्के मार जहीर ने मारा था. और रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद. अभी भी यहां पर संघर्ष बरकरार रखना चाहती है, भले ही 1 रन चाहिए हो, लेकिन हम यूं ही मैच नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बीजापुर कह रहा है. बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंद. अब जहीर ने छक्का लगाया था, अब से 200 रुपए के नाम आकाश मोरे की ओर से दिया जाता हुआ.
ये गेंद फिर से टर्न होती है, गेंद टप्पा गिरने के बाद काटा बदल रही है, गेंद घूमती हुई गेंद विकेट कीपर के और फील्डर को आगे बुलाया जा रहा है यहाँ पर। तो मारने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है हम, लेकिन बैट्समैन बाल राज्य मित्र मंडल और राजमुद्रा प्रतिष्ठान की ओर से यहां पर तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी करेंगे अपने और की अगली गेंद जीत के लिए 1 रन की जरूरत। जिंकाला 1 धावा विजयासाठी पाहूया फाइनल सब। बहुत अच्छा स्ट्रोक और इसी के साथ मेरे ख्याल से छत्रपति क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली टीम लगभग 77,777 रुपए डिपॉजिट। शफीक शेख को मैन ऑफ द मैच का प्राइज दिया जाएगा। शफीक शेख सलीम ना, गेंदबाज सलीम भाई आइए, आपको एक कॉइन बेट दी जा रही है, तो कॉइन लेने के लिए आइए। यहाँ पर चांदी की कॉइन आपके लिए बेट दी जा रही है। सलीम, बॉलर सलीम। एकच मिनिट। तर मी विनंती करतोय सन्माननीय असलमभाई चौधरी सरांना आपल्या शुभ हस्ते हे कॉइन द्यायचं आहे। आपण असलमभाई चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते हे कॉइन द्यायचं आहे। कोण आणि दीक्षित साहेब असतील तर कृपया आपण देखील इकडे यायचं आहे। दीक्षित साहेब, अमोल दीक्षित यांना विनंती करतोय। चांदी की 5 ग्राम की कॉइन आपको दी जा रही है। आपने जो बेहतरीन गेंदबाजी दी है तो आपको वो गेंदबाजी बेहतरीन अंदाज में जो की गई, इसलिए आपको एक चांदी की कॉइन भेंट दी जा रही है। यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। ऐसा क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, जो जीता वही सिकंदर, हार कर भी दर्शकों का दिल जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। आज निश्चित ही बीजापुर टीम भले ही मैच हार रही है, लेकिन बाजीगर के अंदाज में उन्होंने फाइट किया। आज सामनावीरचा पुरस्कार शफीक शेख, जिन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर दी जाएगी। तो शफीक शेख से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत आइए यहां पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। विजय कोकाटे सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते सामनावरची ट्रॉफी आपण द्यायची आहे। या ठिकाणी विजय कोकाटे सर यांना विनंती असेल, आपल्या शुभास्ते सामनावरची ट्रॉफी। शफीक शेख, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुरंत आइए यहां पर। शफीक शेख, पेनूर संघ, आपण कृपया लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। प्रशांत भोसले कामटी हे देखील या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं देखील मी क्रीडा समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। सन्माननीय प्रशांत भोसले कामटी यांचं सहर्ष स्वागत। त्याचबरोबर 2 षटकाराचं प्रत्येकी 200 रुपये बक्षीस आकाश मोरे यांच्याकडून, जहीर खैरात आणि अशफाक मिर्झा यांच्यासाठी आहे। आपण नंतर माझ्याकडून घेऊन जायचंय। चला लवकर फिल्डिंग लावून घ्या, लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं। पेनूर हिंदवीर क्रिकेट संघ पेनूर यांना मी विनंती करतो की लवकरात लवकर आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं। शफीक भाई याद, शफीक भाई मैन ऑफ द मैच का प्राइज दिया जा रहा है। बहुत बहुत आपका मैं बधाई देता हूं। मैंने सुंदर आपने गेम दिखाया, बॉलिंग में कमाल और बल्लेबाजी में थोड़ा अच्छा खेल दिखाया। शफीक भाई, मैच खेलने के लिए आप अंगर में आए, बड़े स्टार क्रिकेटर है, कैसा लग रहा है अंगर में आकर इतना अच्छा खेल और इतनी सारी पब्लिक आपके सामने है? बहुत बढ़िया लग रहा। पहले तो मैं अशफाक भाई और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए बुलाया इधर। और ये टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया है। हमारे वो साइड में भी अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, मगर ये साइड का टूर्नामेंट इतना अच्छा देख के बहुत अच्छा लगा कि इधर भी अच्छे बड़े टूर्नामेंट हो रहे। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है, आपको मैं बताऊंगा कि हमारे युवा सम्राट तथा नौजवान युवकों की बुलंद आवाज अजिंक्य राणा जी पाटिल साहब, इनके नेतृत्व में ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेली जा रही है। उसके लगता है कि इतने नाइट मैचेस में फोकस अरेंजमेंट जो की जा रही है, सब बातों की जो अरेंजमेंट लग रही है, आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आउटफील्ड लाइट
और विकेट भी बहुत बढ़िया है। और हर एक प्लेयर इधर जो कर्नाटक के प्लेयर सभी प्लेयर अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट हम लाइव कवरेज उधर भी देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के मैच के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले मैच की ओर जाएंगे हम। अगला मैच यहाँ पर खेला जा रहा है